नाम सुमन है, ये मेरे हस्बैंड है सुनील कुमार। सितंबर 2024 में अचानक इनको हमें पता चला ब्रेन ट्यूमर है। ये बेटी का एडमिशन करा के आए, वहाँ पे एडमिशन कराने के बाद पेट्रोल पंप पर रुके, वहाँ इनसे बोला नहीं गया। अचानक आके मेरे को बताया, मैंने कहने लगी बबली ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा ठीक है चलो बीपी चेक करके आते हैं। तो बीपी चेक कराने गए, वहाँ से केमिस्ट वगैरह बीपी हाई आया। केमिस्ट से बात की, केमिस्ट सर कहने लगे कि तुम जाओ इमरजेंसी में चले जाओ, वहाँ पे देख लो यदि डाउट हो रहा हो तो। फिर वहाँ MRI वगैरह हुआ इमरजेंसी में। MRI में एक छोटा सा स्पॉट आ गया इनके उसमें, तो उन्होंने आगे रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पे कंफर्म करने के लिए बड़ा पूरे सिर का MRI किया गया, तो उसमें भी आया। फिर इन्होंने अपने दोस्त वगैरह को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई नहीं चल तू इसका ऑपरेशन करा दे, निकलवा दे। इन्होंने भी बस जल्दबाजी में ऑपरेशन के लिए यस बोल दिया और नेक्स्ट डे दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ट्रांसफ़र किया। मैंने कहा मत कराओ, मैंने कहा इन चीज़ों का पता नहीं होता, ये स्प्रेडेबल भी होती है, क्योंकि हमने पढ़ भी रखा है साइंस में थोड़ा सा ऐसे। तो ये कहने लगे नहीं कुछ नहीं होता, चल करवाने दे, देखा जाएगा। अब वो करा लिया। फिर बाद में जब उसको सैंपल को भेजा टेस्टिंग के लिए, तो डॉक्टर फ़ोन करके बता रहे ये तो तेज़ी से फैलने वाला ट्यूमर है, बहुत स्पीड से इनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने देख लो। अब हमारे तो हाथ पैर फूल गए कि क्या करें कैसे करें। तो मैंने तो डॉक्टर से कहा, मैंने कहा हम तो पहले इंडिया जाएंगे, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद मैंने कहा हम तो इंडिया जा रहे हैं। तो वहाँ का ट्रीटमेंट छोड़ के मेरे पास मेरा वीज़ा नहीं था, तो मैंने इन्हें अकेले ही भेज दिया। मैंने कहा आप सीधे पतंजलि जाओ बाबा जी के पास। तो ये आ गए यहाँ पे आके अकेले इनसे हैंडल नहीं हुई अपनी समस्या, क्योंकि जस्ट ऑपरेशन हुआ था। तो कहने लगे फिर यहाँ पे से इनको वैसे घुमेरी सी हो गई, नींद सी आने लगी। बैठे तो भाई वगैरह ने कहा कि डायरेक्ट इनकी टिकट करा दी, भेज दिया वापस कनाडा। वहाँ जाके उन्होंने दोबारा ऑपरेशन कर दिया इनका। दोबारा ऑपरेशन के बाद फिर वही 1.5 महीने इनकी कीमो चली, रेडिएशन चला। लेकिन मैंने जो यहाँ की हमारी पतंजलि की दवाइयाँ थी वो साथ में देती रही मैं इनको। तो उससे क्या हुआ, इनकी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ रही थी, तो वो बड़े अच्छे से इनसे हैंडल हो गया वो फेज़। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो उन्होंने 1.5 महीने की कीमो रेडिएशन के बाद 1 महीने बाद दोबारा से कीमो स्टार्ट की, तो वो कीमो में डोज बढ़ा दी। तो वो डोज फिर इनसे वो नहीं सहन हुई। फिर एक और दी, उससे तो इनकी हालत ही ख़राब हो गई। इनके हाथ पैर से बिल्कुल बैलेंसिंग नहीं हो रही थी, गिर जा रहे थे। देखो ये चोटें भी लगी हुई हैं इनके, कहीं यहाँ पे कोनी होगी पे गिर जा रहे थे। खाने की प्लेट कभी गिर गई, कभी कुछ, एक बार बाथरूम में गिर गए, टॉयलेट भी निकल गया, तो बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा अब हमें मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर MRI की रिपोर्ट्स के बाद हम मिले उनसे, तो थोड़ी सी ग्रोथ आ गई दोबारा से। मैंने कहा तुम्हारी ट्रीटमेंट करते करते ग्रोथ आ गई, तो मैंने कहा कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा तुम्हारे इसका। तो मैंने कहा ऐसा है, अब ना हम अब हम ना इसको ट्रीटमेंट को चेंज करेंगे। कहने वो इन्फ्यूज़न टाइप से कुछ कहते वो देंगे। मैंने कहा हमें नहीं लेना तुम्हारा इन्फ्यूज़न, हम जा रहे हैं इंडिया, हमारे वहाँ पे सारी चीज़ों का इलाज है इंडिया में। तो मैंने कहा इसलिए हम यहाँ पे फिर आ गए और 15 दिन से यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। अभी इनके हाथ पैर में आराम है, बिल्कुल अपने आप खा पी रहे हैं, चल रहे हैं। वो स्टेरॉइड्स भी कम हो गए हैं काफ़ी। तो बस बाकी बोलने में थोड़ी दिक्कत है, वो भी ठीक हो जाएगी बाबा जी की दुआ से। इनके साथ योगा करते करते, इन्हें कराते कराते मेरा वज़न 78 था, जो हिल ही नहीं रहा था बिल्कुल, किसी एक्सरसाइज से, वॉक से, कहीं से भी नहीं हिल रहा था, डाइट कंट्रोल से। लेकिन जब से योगा स्टार्ट किया वो अपने आप ही 62 पर पहुंच गया 78 से। तो ये बड़ा अच्छा हुआ। मेरा नाम विजय है जी, ये मेरी धर्मपत्नी मीनाक्षी इसका नाम है। हम लोग कपूरथला से आए हैं, पंजाब का एक ज़िला है, वहाँ से हम लोग आए हैं। और यहाँ पे हमको आए हुए 3 दिन हो गए हैं। मेरे को थोड़ी सी बैक प्रॉब्लम रहती थी। एक्चुअल में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था आज से 15 साल पहले, उसमें L4 L5 में प्रॉब्लम आई है। तो वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मैं 15 दिन तो मैं मतलब मैंने एटलीस्ट लेट के खाना खाया है।
मेरे को आज भी वो दिन याद है जब ये मेरे को लेटे हुए अपने हाथों से खाना खिला रही है और साथ में रो रही है। तो यही चलता था माइंड में कि कभी उठ भी पाऊँगा कि नहीं, चल भी पाऊँगा कि नहीं। यही सोचता रहा कि चलना, भगवान को यही कहता था कि भगवान एक बार थोड़ा सा ना बस चलने योग्य कर दो। तो एक तो ना ये बाबा जी ये एक बार आए थे जलंधर में, वहाँ पे देवी तालाब मंदिर में इन्होंने अपना कैंप लगाया था। तो ये आज से काफ़ी टाइम पुरानी बात है। तब मैं वैसे योगा को इतना मैं इंट्रोड्यूस नहीं था या इतना मैं पसंद नहीं करता था। तो मम्मी मेरे जो मदर हैं तो उन्होंने कहा मेरे को ज़रूर बाबा जी के पास लेके चलो। तो मैं एज ए ड्राइवर घर से लेडीज़ को लेके आता था रोज़, और मैंने कहा गाड़ी में क्या बैठना है, साथ में बैठ जाऊँ फिर क्या है। तो 5 दिन मैंने वहाँ पे ना योगा बुझे मन से ही किया, पर वो कहीं ना कहीं वो योगा का ना एक मेरे माइंड में रह गया कि योगा से मेरे एक तो वेट लॉस हुआ, उस समय फ्रेश फील हुआ, ये वो मेरे को ना कहीं मेरे माइंड में वो चीज़ रह गई। और जब मेरे ये एक्सीडेंट हुआ ना, तब मैंने कहा कि मैं ना योगा को ट्राई करता हूँ। मन में था कि उठा तो जा नहीं रहा, योगा कैसे करूँगा। मैंने कहा कुछ भी हो, जितना भी धीरे धीरे ना लगाऊंगा, जितना भी कुछ भी कर सकता हूँ योगा करूँ। थोड़ा जा इनकी किताबें पढ़ी हैं मैंने, टीवी लगा लिया, रिमोट ऑन कर लिया, जो कह रहे हैं जो सुन रहा हूँ मैं बस वही देखता रहता हूँ। और धीरे 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 काफ़ी उसमें योगा में ना मैंने काफ़ी कुछ मैंने अपने भी माइंड से, इनका भी सुन के जो जो मेरे को योगा में अच्छा लगा उसको मैंने कंटिन्यू करना मतलब शुरू रखा। और आज वो दिन है, इस बात को 15 साल हो गए, आज वो दिन है। आप चाहे मेरे को बैडमिंटन खिलवा लीजिए, फुटबॉल खिला लीजिए, आप कोई भी गेम, कुश्ती करवा लीजिए मुझसे। 50 साल का मेरी उम्र है, 49, इतनी एज में किसी भी बंदे से मेरी दौड़ लगवा लीजिए। तो मैं वो दिन सोच रहा हूँ कि जब मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। काफ़ी कुछ फ़र्क है। यहाँ आने के बाद पहली बात तो ये है कि मेरी पत्नी सबसे पहले यहाँ पे आई थी, तो इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी कि ना, तो इसको इसने सुना तो इसको सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती थी। तो इसको मैंने कहा कि तू बाबा जी के पास जा एक बार। तो इसको इतना फ़र्क पड़ा, इतना इसको ना मतलब ये इसने कहा कि ये तो मतलब कायाकल्प है एक हिसाब से, मतलब आप सोच नहीं सकते। तो मैंने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर मेरे को उन्होंने बेड पे पड़े हुए चला दिया है खाली वीडियो से पे, तो वहाँ पे जाने पे तो 100% फ़र्क पड़ेगा। मेरा नाम शरद है, शरद गोपाल कृष्ण नाइक। मैं गोवा से हूँ, मडगांव गोवा। मुझे 2019 में हार्ट अटैक आया था स्ट्रेस की वजह से। उसके बाद मतलब मेरा हार्ट 1/3 डैमेज था पूरा, तो 2/3 हाथ काम कर रहा था। मुझे बोला गया था कि वो रिकवर नहीं होगा, एफिकेसी फ्रैक्शन 45 था, 60 होना चाहिए, तो रिकवर नहीं होगा करके बोला गया था। तो मेडिकेशन ले लिया मैंने एलोपैथी, और अभी भी चल रही है, बहुत कम चल रही है, लेकिन साइड बाय साइड मैं योगा करता रहा। और स्ट्रेस था, स्ट्रेस की वजह से दिक्कत आ रही थी, वर्क स्ट्रेस था। तो बाद में मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया था। नींद की समस्या थी, तो नींद की गोलियां दी गई थी, लाइट दी गई थी, फिर भी नींद की गोलियां रहती है। तो इमीडिएटली मैंने वो बंद कर दी। और नज़दीकी पतंजलि का डॉक्टर जो था उनको मिला, उन्होंने रिकमेंड किया मेदावटी, मेदाक्वात, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ओमकार, ये सब करता रहा। उतना रेगुलर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है, खाली पेट हूँ तो कपालभाति कर लेता हूँ, और जब भी कहीं टाइम मिला तो अनुलोम विलोम कर लेता हूँ।
और वो डाइट पे बहुत ध्यान दिया है मैंने। वेज डाइट लेता हूँ ज़्यादातर, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत सारा ऐड करके लिया है, सब रामदेव की कृपा। लास्ट 20 साल से एक्चुअली फॉलो कर रहा हूँ मैं रामदेव जी को। मेरी माँ भी फॉलो कर रही थी, हम साथ साथ में कर रहे थे। तो उनको तो 50 इयर्स से आर्थराइटिस था, फ्रॉम एज 50, आज 77 है, फाइटिंग फिट है। डेफिनेटली बेहतर लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 बजे उठता था, यहाँ पे 4 बजे उठ रहा हूँ। और जो थेरेपिस्ट जो है एक्सलेंट है, जो यहाँ पे जो सुविधा है, जो अरेंजमेंट्स है, बहुत ही अच्छे हैं। मैं बलदेव सैनी पंचकूला से, हरियाणा में पड़ता है। और ये साथ है जो मेरा बेटा तेजस सैनी, जिसको टाइप 1 शुगर हुई थी। तो इसको ऐसा हुआ था जी, अक्टूबर 2024 में डेंगू हुआ था। तो डेंगू में जो एलोपैथी दवाई दी गई वो इसके साइड इफ़ेक्ट कर गई। साइड इफ़ेक्ट पैनक्रियाज पे साइड इफ़ेक्ट हो गया जी। तो फिर हम धीरे धीरे हमें जैसे पता चलता गया, इसके बाल झड़ने लगे जी सिर के। उससे हम मतलब ये लगा कि भी ये क्या हो रहा है बच्चे को, छोटी सी एज में ही बाल गिरने लगे इसके। तो फिर हमें जी एक तेल आता है अपने रामदेव जी का ही, वो पतंजलि का, वो यूज़ किया तो उससे इसके बाल भी ठीक हो गए, झड़ने बंद हो गए। फिर ये रात को जी महीने बाद 4 बार रात को बाथरूम जाने लग गया। तो डाउट सा हुआ कि भाई इसको दिक्कत है कुछ ना कुछ। फिर हमने डॉक्टर पे जाके जी टेस्ट करवाए, इसके टेस्ट करवाए तो जी वहाँ पता लगा कि इसको टाइप 1 शुगर है। शुगर आई थी उसमें HbA1c आया जी उसमें 15, और शुगर थी लगभग 500-600 के करीब। तो फिर हम वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा भी ये तो इसको तो अब इंसुलिन देना पड़ेगा। तो उन्होंने इंसुलिन शुरू कर दी जी। इंसुलिन शुरू कर दी तो 15 से 19 डोज डेली की देते थे, जिसको सुबह शाम दोपहर 3-3 4-4 टाइम। तो फिर मैं जैसे 12/4 को डॉक्टर इंसुलिन स्टार्ट हुई थी, तो 14/4 को हम यहाँ पतंजलि में आ गए थे जी। पतंजलि में क्योंकि हमें अनुभव पहले से ही था, क्योंकि मेरी वाइफ भी काफ़ी पहले बीमार रही हैं, मतलब आज से 10-12 साल पहले, जब इसके होने से पहले की बातें हैं। तो उनको भी डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि भाई आपको सेकंड बच्चा नहीं होगा, फर्स्ट बेटा था मेरे पास पहले, सेकंड के लिए मना कर दिया था। तो उन्होंने खूब योगा की, दिन रात योगा करती, जब भी उसको टाइम मिलता वो योगा करती थी। फिर ये जाके तेजस बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो गया था जी। तो हमें विश्वास था कि भाई योगा से ही ये कार्य हो सकता है। तो फिर हम पतंजलि आ गए थे जी सीधा ही। तो डॉक्टर से मिले जी यहाँ, डॉक्टर ने कहा भी ठीक है हम एडमिट कर लेते हैं। तो फर्स्ट डे से ही जी पतंजलि में जी इनकी इंसुलिन बंद कर दी गई थी। डॉक्टर ने बोला कि भी आपने कल ट्रीटमेंट शुरू होगा और इंसुलिन नहीं दे के आनी। तो मैं जी ठीक है। तो जी हमने यहाँ 7 दिन ट्रीटमेंट लिया। फिर हमें थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जैसे सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे यहाँ उठा देते हैं जी, भाई आओ पहुँचो जी, आपकी जो षटकर्मा की क्रियाएँ होनी है वहाँ पे। तो जैसे कुंजर क्रिया है, जलनेति है, और वो क्या था, संचार्य है, शंख पंचालन। तो उसके बाद फिर जी की योगा करते हैं 1.5 से 2 घंटे, फिर काढ़ा मिलता है जी। मतलब कुल मिला के जी मतलब स्टाफ पूरा कोऑपरेटिव है यहाँ पे। हर चीज़, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आती, कहीं पे भी हर चीज़ की सुविधाएं हैं। मेरा नाम कुसुम सराफ है, ये मेरी बेटी है। बेटी मेरे साथ में आई है। मेरे को डिस्क का प्रॉब्लम था 15 साल पहले से। मैंने दिल्ली में बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, आयुर्वेदिक में भी दिखाया, मेरे को नहीं ठीक हुआ। फिर मैं आस्था चैनल से देख के, ये बाबा जी का देख के योगा स्टार्ट करी, प्राणायाम स्टार्ट करी। उससे मेरे को साल भर लगा। साल भर में मैं अपना डिस्क का प्रॉब्लम पूरा ठीक कर ली। फिर उसके बाद मैं 4 साल पहले भी यहाँ पर आके गई थी। उसका भी जैसे मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बेटे को प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका प्रॉब्लम के चलते मैं भी अपना ट्रीटमेंट करा के गई थी। उससे मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सी बीमारियों को ठीक करी। उसके बाद अब मेरे को इसका अल्सर का प्रॉब्लम हो गया। अल्सर के प्रॉब्लम को लेके मेरे को लगा कि अब इसमें एलोपैथिक में भी इलाज करा रही थी, लेकिन इसमें कुछ वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मेरे को। इसलिए फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर आकर डॉक्टर अनुष्का गोयल से और चंचल से मिली, फिर ना उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन। ओम जी, मेरा नाम आकाश शौकीन है।
मैं दिल्ली से हूँ, नजफगढ़ से। मेरे को 2018 में इजेक्शन फ्रैक्शन की दिक्कत हो गई थी हार्ट में। डॉक्टरों ने मेरे को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था क्योंकि मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन 15% आ गया था। चलने फिरने में दिक्कत होती थी, थोड़ी देर चलते ही सांस फूल जाते थे। फिर मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ रामदेव जी के पास जाइए, वहाँ पे हरिद्वार में, और वहाँ से एक बार परामर्श करिए। तो मैं यहाँ पे आया 2018 में, और मैंने हर महीने आता था, मैं 7-8 महीने में आया, हर महीने दवाई लेके घर पे चले जाता था। इन्होंने मेरे को प्राणायाम बताए थे और दिनचर्या बताई थी मेरे को कि भाई सुबह क्या करना है, सुबह से लेके शाम तक का इन्होंने खाना पीना से लेके। और सबसे बढ़िया बात ये थी मेरे को, जहाँ डॉक्टरों ने टोंड मिल्क बोला था, इन्होंने देसी गाय का दूध बताया मेरे को, जो कि मैंने पिया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जिससे मेरा 7-8 महीने में ही 55 से 57% इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया। और अब मुझे कोई ना चलने में दिक्कत है ना कुछ और दिक्कत है, मतलब बढ़िया अब सही हो गया है। यहाँ पे आके चिकित्सा जो इन्होंने बताया वो बहुत बढ़िया है। ये सब जितना भी ट्रीटमेंट इन्होंने बताया उसके बाद ही मेरा इतना मतलब अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला, और मेरी एक नया जीवन ही मिल गया यहाँ आने के बाद। और मैं इसका परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। My name is Nurila Kozhaspayeva and my daughter Marcia. We both came from Kazakhstan, Almaty, especially for Ayurveda treatment. We knew about this treatment many years ago. Actually, it's well-known treatment around the world, but we didn't have opportunity before to come. And especially last years, we've heard a lot about Ramdev Baba. He's a very famous person now around the world. And it was a dream to see him and to come to his Patanjali Center, which he and his partner created for all people. So we're very happy that we finally came, took the treatment. We stayed 3 weeks here and took a lot of different kind of massages, panchakarma, acupuncture therapy, different. I can't remember now all of them, and especially very important diet, as they explained us, vegetarian diet. So we decided with my daughter to continue this. I think we will try and we will be successful with that. What I can say, Ramdev Baba paid for us also his attention. He blessed us, both of us, and now we have our picture with him. This is for forever memory of this greatest, one of the greatest person on our earth, I think. We are very amazed of what he created. So our health is better now, of course, and we hope we will continue this way of natural treatment with naturopathy. And by the way, the most important also the pranayama, how he teaches us every day in yoga. It was first time in our life to wake up early morning at 4 o'clock and make yoga 3 hours, and we didn't tire. We were so happy that we can do it here. He taught us and his people who now learning also Swamis. Thank you from us to all this team, to his team. This team is big. Thank you very, very much. We will of course tell about this in Kazakhstan for everybody, how we've been amazed and how we became vegetarian. So thank you so much. Thanks a lot. This is this exactly treatment, especially for me, because it's first time in my life and I enjoyed it very much. Hopefully I will continue in the future, and I wish success to Baba Ramdev treatment center, and hopefully to come back. मैं देपालपुर तहसील का ज़िला इंदौर एमपी से हूँ। मेरा नाम है गरसिंह डोड़ बाबू जी, और मुझे वर्ष
2010 से शुगर, पोस्टेज और आँखों में जलन ऐसी छोटी मोटी बीमारियां थी। मेरा प्रोस्टेज भी ख़त्म हो गया है, शुगर भी ख़त्म हो गई है, दूसरी जो छोटी मोटी बीमारी सब योगा से ख़त्म हो गई है। यहाँ पे भी आया हूँ, मैं 3-4 साल से कंटिन्यू जा रहा हूँ और अभी मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, सही साठ हूँ। गुरुजी के दर्शन करना और शरीर की सर्विसिंग करवाना, ये मैंने हर साल का ठान लिया है। मैं प्रकाश चंद अग्रवाल जिला विदिशा का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश राज्य से आया हूँ। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बिटिया है। मेरे लिए लीवर की समस्या आ गई है 4 वर्ष से। मैं सब में घूमा, इंदौर और अपने चेन्नई गया था, उनने ट्रांसप्लांट का बोला मेरे लिए, लेकिन मैं सब स्थिति देख दाख के और फिर मेरी बेटी ने मुझे यहाँ लेकर आई और मुझे यहाँ पे बहुत 100% फ़ायदा हो रहा है और 7 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया है मैंने थेरेपी लेने के लिए। मेरे शरीर में काफ़ी फुर्ती भी आ गई है और अच्छा भी लग रहा है। थेरेपी जो मिल रही है, भोजन, नीम का पानी और काढ़े वगैरह जो मिल रहे हैं, इनसे सारी समस्याएं हट रही हैं पेट की, और जो भी थेरेपी मिलने से काफ़ी सुधार हो रहा है मेरे शरीर में। मेरा नाम हेमलता अग्रवाल, मैं विदिशा की रहने वाली हूँ। मुझे 10 साल से अर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरी नसों में, मेरे शरीर में कई जगह गठाने होती हैं, मुझे खून में खराबी आती है, कई जगह क्लॉट्स भी निकले मुझे। मैंने श्रृंगी द्वारा खराब खून को निकलवाया। यहाँ पर आकर मैं काफ़ी पेन किलर खाती थी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिलता था। अभी मेरी कंडीशन इतनी थी विदिशा में कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, सीधे पैरों से मैं अपने पैरों से खड़े होकर नहीं चल पाती थी। इसलिए मैंने सभी दूर के डॉक्टर से बात करने के बाद यहाँ पर आने का निश्चय लिया और मेरी बेटी ने मेरा पूरा सहयोग किया, मुझे यहाँ लेकर आई और हम दोनों का उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। और मुझे अभी 7 दिन की थेरेपी में सबसे ज़्यादा मुझे श्रृंगी के द्वारा बहुत ज़्यादा सुविधा लगी कि मैं काफ़ी पीछे रह गई। मुझे काफ़ी पहले ही यहाँ आकर ये उपाय कर लेना था और शायद सभी लोग आएँ और अपना इलाज कराएं। मुझे यहाँ पतंजलि वेलनेस से को बहुत बहुत धन्यवाद कहना है। मैं 7 दिन में वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं काफ़ी उम्मीदें लेकर जा रही हूँ कि मेरे साथ आने वाला हर पल, हर क्षण, हर दिन मेरे लिए स्वस्थता का प्रतीक बनकर आएगा। मेरा नाम दीपिका अग्रवाल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे पापा को लीवर सिरोसिस का 4 साल से प्रॉब्लम है। पिछले दिसंबर उनको ट्रांसप्लांट का एक हिंट आया था कि अब आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। 6-7 मंथ तो निकल गए। अभी बहुत रिसेंटली 1 महीने पहले डॉक्टर ने हम लोग चेन्नई दिखाने गए, जो इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, रेला हॉस्पिटल, उसमें भी पापा को ट्रांसप्लांट बोल दिया था। तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मैं बहुत टाइम से मम्मी पापा को बोल रही थी कि हम पतंजलि वेलनेस चलते हैं, बट वो तैयार क्या पता क्यों नहीं हो पा रहे थे। बट अभी जब से हम पतंजलि वेलनेस आए हैं, मम्मी पापा को बहुत फ़ायदा है। इनफैक्ट पापा को तो बहुत ज़्यादा 7 दिन में फ़ायदा मिला है। पापा बहुत खुश रहने लगे हैं इन 7 दिनों में, बातें करने लगे हैं और उनको स्ट्रेंथ भी लगती है अपनी बॉडी में और बाकी सब चीज़ें भी वो कर पाते हैं। मम्मी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, मम्मी भी खुश रहती हैं, मम्मी का वो प्रॉब्लम भी कम हो गया है। तो मैं सभी से ये बोलूँगी कि जो बाबा जी बोलते हैं कि एलोपैथी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, तो वो मैं यहाँ आई और उसके बाद मुझे वो इम्पोर्टेंस पता चली। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ महाराज जी का और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं टाइम पे पतंजलि वेलनेस आ पाई। थैंक यू एवरीवन। और मैं पूरे देश से ये आग्रह करती हूँ कि एक बार पतंजलि वेलनेस ज़रूर आएँ।